सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले श्रीमंतम महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य बालयोग्याचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। गरिमा जी जैन आज मंगलाचरण करेंगी। गरिमा जी जैन मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ये पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पार्शनाथ भगवान की जय। सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। शुभ सागर जी महाराज की जय। संसार का सपना है, युग युग की कहानी है। जिंदगी तेरी अपनी नहीं, एक वस्तु बेगानी है। आना और जाना है, जा कर के आना है। जीवन का मतलब तो मुक्ति को पाना है। कहते तो ये गुरुवर है, तूने सीख न मानी है। जिंदगी तेरी अपनी नहीं, एक वस्तु बेगानी है। संसार का सपना है, युग युग की कहानी है। जिंदगी तेरी अपनी नहीं, एक वस्तु बेगानी है। क्या मान करे जग में, तुझे मानने मारा है। अर्जुन और भीम बाली, रावण भी मारा है। तन नश्वर नहीं रहता, रह जाती निशानी है। जिंदगी तेरी अपनी नहीं, एक वस्तु बेगानी है। संसार का सपना है, युग युग की कहानी है। तू अपना समझा है, सब कुछ ये बेगाना है। धन धान्य सभी हमको यहाँ छोड़ के जाना है। आगम ये कहता है, ये की जनवाणी है। जिंदगी तेरी अपनी नहीं, एक वस्तु बेगानी है। संसार का सपना है, युग युग की कहानी है। जिंदगी तेरी अपनी नहीं, एक वस्तु बेगानी है। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। नाथ आप समय हो जाने की, मुझ में प्यास जगा देना। यही अर्ज है जहाँ आप है, मुझको शीघ्र बुला लेना। जिस पथ पे से प्रभु आप गए हैं, वह पथ मुझको दर्शा दो। चलने की श्रद्धा ओ शक्ति, नाथ आप ही प्रगटा दो। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी गौरव महामुनि जी, राज की जैनवती जी से भी एक भजन बुलवा लो। एक जैनवती जी भी भजन बोल लेंगी। आइए जैनवती जी को आमंत्रित करते हैं।
जयनवती जी एक भजन गाएं। जयनवती जी अपने आप को अनम्यूट करें। जयनवती जी। हाँ जी जी गुरुदेव। मुनि स्वागत जी महाराज की जय। मानकुल आचार्य जी की जय। गुरु से निकले गुरुवर नाम सिखारा, नाम सिखारा। ऐसा गोवर्धन कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। ऐसा गोवर्धन कि फिर न पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से लिख ले गुरुवर नाम सिखारा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विध पाऊं आखिर प्रभु जी दर्शन तेरा। भटक न जाए ये बालक प्रभु देना आज सहारा। देना आज सहारा। दिल से निष्दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी। कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। इन नैनों से तेरी ज्योति का देख नजारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तिहारा। नाम तिहारा। कोई न जाए खाली तेरे दर से प्रभु जी। अपनी दया का हाथ तू सर पे रख दे प्रभु जी। तेरे दर पे आए हैं पाने को दर्श तिहारा। मन मंदिर दर्श तिहारा। रोम रोम से निकले गुरु नाम तिहारा। नाम तिहारा। मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाओ। रोग शोक भय बाधा पल भर में ही भगाओ। भक्ति में शक्ति है ऐसी गिर जाए जग सारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तिहारा। नाम तिहारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वार। अंजन जैसा पापी तारा हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तिहारा। नाम तिहारा। बन के दिगंबर साधु आत्म ध्यान लगाऊं। ऐसी शक्ति दे दो तुम जैसा बन जाऊं। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तिहारा। नाम तिहारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम निकले गुरुवर नाम तिहारा। नाम तिहारा। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। मैं बिल्कुल ही शून्य पात्र था। मैं बिल्कुल ही शून्य पात्र था। आप कृपा से पूर्ण भरा। शुष्क हो रहा था यह पौधा। शुष्क हो रहा था यह पौधा। हुआ आपसे हरा भरा। मौलिक श्रद्धा धन जो पाया। मौलिक श्रद्धा धन जो पाया। प्रभु आपके कारण ही। अन्य आप सा दाता जगत में। अन्य आप सा दाता जगत में। मुझको दिखता कहीं नहीं। मुझको दिखता कहीं नहीं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जी जय। प्रतिभा जी जैन अपने आप को अनम्यूट करें। प्रतिभा जी जैन। जी प्रतिभा जी जैन। जी आपका हैंड रेज हुआ था। आइए मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं और मुनिश्री से निवेदन करते हैं
हे मुनिराज, हमें भक्तामृत जी स्तोत्र का अध्ययन कराएं। नमोस्तु भगवान। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़े लेंगे। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद में भक्तांबर का अध्ययन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मे गौतमोगणी मंगलम मे कुंदे कुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणी कारिकम परिधानाम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी की। कल हमने 38वें नंबर का श्लोक पढ़ा था और 8वें नंबर का श्लोक हाथी भय निवारक था। हाथी भय से यदि हाथी भय से लोगों को ओम नमः ठीक है। कल हमने 38वें नंबर का श्लोक पढ़ा था, वो हाथी भय निवारक श्लोक था। और आज हम 39वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 39वें नंबर का सिंह भय निवारक श्लोक है। तो जैसा कि हम प्रतिदिन पहले श्लोक का उच्चारण देखते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ पढ़ते हैं, उसके बाद में वाक्य को बनाकर भावार्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण देखेंगे इसका, और गौरव जी इसका उच्चारण वाला इसमें पेज लगा देंगे। इसमें उच्चारण वाला पेज जब तक हम कल वाले श्लोक को, अब इसका हम उच्चारण करेंगे और उसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और उसके बाद में फिर वाक्य बनाकर भावार्थ को समझेंगे। भिन्नेब भिन्नेब भिन्न ने वो, इसमें डबल ना लगे हुए हैं। भिन्नेब कुंभ कुंभ गल दुज्ज्वल सोनी ताक्त। भिन्नेब कुंभ गल दुज्ज्वल सोनी ताक्त। मुक्ता फला मुक्त फल पिकर भूषित भूमि भागा। इसमें आप सारा घात भी कर सकते हो। जब इसमें संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर की पहले यदि यदि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ वाला अक्षर है तो इसमें स्वर घात हो जाता है। इसमें जो संयुक्त अक्षर का मेन अक्षर होता है उसका 2 बार उच्चारण होता है। इसी प्रकार जहाँ पर मुक्ता फल पिकर भूषित भूमि भागा। बद्धा किरमा किरम गतम हरिणा विफोपी। नाकरा मति किरम युगाचल संस्कृतम ते। आकरा नाकरा मति किरम युगाचल संस्कृतम ते। तब इसका मैं पूरा श्लोक का उच्चारण करूंगा और किसी को अनम्यूट करे तो वो पूरा श्लोक का
मेरे संग में उच्चारण करें। भिन्ने बिकुम्भे गले दुज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फला पे करे भूषित भूमि भागा बद्धा किरमा किरम गतम हरिनादिपोपि नक्रामति किरम युगाचल संसितम ते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भिन्ने कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणादिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितम ते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हम एक एक शब्द का अर्थ को समझेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो अर्थ वाला जो पेज है, हाँ तुरंत लग गया। इसमें भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, तो भिन्न का मतलब होता है विदारित करना, भिन्न भिन्न और प्लस एव का मतलब होता है हाथी। अपन ने पहले पढ़ा था ना कल इवम। भिन्न यानी कि विदीर्ण कहना, विदारित करना। तो जहाँ पर अपन हिंदी में जब अनुवाद लगाएंगे तो यहाँ पर भिन्न का विदारित करके और हाथी हाथी के। और कुंभ भी होता है, कुंभ भी होता है, और मस्तक भी होता है, कपोल भी मस्तक का कल पड़ा था, और भी मस्तक होता है। तो जहाँ पर लगाएंगे कुमैनी की मस्तक की। झरना गल, यहाँ पर गल लिखा हुआ है, तो जहाँ पर दू लिखा है दुज्ज्वल, तो दा का इस साइड गलत में लग जाएगा और ता बनेगा इसमें। गलत गलत यानी कि गलत गलत यानी कि झरते हुए। मस्तक के गंड स्थल के झरते हुए। उज्ज्वल यानी कि होता है सुवेद, शुभ्र भी माना सुवेद होता है। उज्ज्वल, सुवेद, शुभ्र और निर्मल, तो इनका मतलब सबका सुवेद किसी भी प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुवेद लगाएंगे, सुवेद। शोणी ताक्ता, शोणी ताक्ता यानी कि रक्त से सने हुए। शोणिक रक्त ताक्ता, शोणित अक्त सने हुए। शोणित यानी कि रक्त और अक्त यानी कि सने हुए। तो जहाँ पर दोनों का एक ही साथ लगा लेंगे, रक्त से सने हुए, रक्त से सने। और नीचे मुक्ता फल, तो ये दोनों एक ही है। मुक्ता फल यानी कि एक मोती का नाम होता है, और मुक्ता मोती हाथी के मस्तक में पाया जाता है। हाथी के मस्तक के स्थान पर गंड स्थल में मुक्ता मोती पाए जाते हैं। जैसे सामान मोती सीप होता है, सीप के अंदर मोती होते हैं। इसी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज आ नहीं रही? अभी मैं दोबारा से, हाँ मैंने स्थान थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हाँ, मुक्ता फल जी अब ठीक है। मुक्ता फल एक मोती का नाम है, जो हाथी के गंड स्थल में या मस्तक में पाए जाते हैं। तो मुक्ता फल यानी कि मोतियों के, मुक्ता मोतियों के। यहाँ पर पूरा एक साथ लिख लेते हैं, मुक्ता मोतियों से, मुक्ता मोतियों के। और पेकर माने होता है समूह। अपन ने 31वें नंबर का चंद्र पढ़ा था, तो उसमें पेकर शब्द आया था। पेकर का मतलब होता है समूह, और भूषित का मतलब होता है भूषित, शोभायमान कहना, सुशोभित कहना। और भूमि भागा, भूमि भाग यानी कि पृथ्वी को, भूमि भाग को। तो जहाँ पर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद में वद्धा किरमा, ये दोनों एक ही साथ लगेंगे। वद्धा किरमा का होता है छलांग लगाता हुआ,
वद्धक्रमा का आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत लिखा हुआ है, पर आक्रमण करता हुआ या छलांग लगाता हुआ। तो जहाँ पर अपन कर लेंगे छलांग लगाता हुआ और आक्रमण करता हुआ और छलांग लगाता हुआ। तो और किरमागतम यानी कि सामने आया हुआ, किरमागतम सामने आया। और हरिण हरिण दिपो, अरीना दिपो यानी कि सिंह का नाम है अरीना दिपो, यानी कि हरिण यानी कि होता है हिरन और हिरणों का भी राजा, तो हरीना दिपो यानी कि सिंह। और अपी यानी कि भी, यानी कि भी, हरिना दिपो सिंह भी। और नीचे करते हैं ना यानी कि नहीं, इसमें ना लिखा है आगे, ना का यानी कि नहीं। और आक्रामती, आक्रामती यानी कि आक्रमण, नहीं आक्रमण। ना का इसमें कोई बात नहीं, अर्थ लिखा नहीं है तो अपन समझ लेंगे ना यानी कि नहीं, आक्रामती की आक्रमण यानी कि आक्रामती यानी कि आक्रमण। और किरमगतम, किरम युगाचलम, अचल का मतलब होता है पर्वत। और किरम युगल यानी कि युगल चरण। तो जहाँ पर दो तीनों का एक साथ यदि लगाएंगे तो अपना बनेगा पर्वत, पर्वत रूपी युगल चरणों के, पर्वत रूपी युगल चरणों के। और उसके बाद में लिखा हुआ है संस्थितम, संस्थितम यानी कि आश्रितों पर, संस्थितम आश्रितों पर। और ते यानी कि आपके। तो इस तरीके से हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा और अब हम इसका वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाकर भावार्थ समझेंगे। तो उसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ, दूसरा वाला जो पेज लगा रहा हूँ उस वाले पेज के माध्यम से हम आपको समझ आ जाएगा और उसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपके पास दूसरा पेज आया हुआ है, दूसरा पेज इसमें मेरे पास अभी आ नहीं रहा, वैसे लग गया है दूसरा पेज। आप सभी के पास पहुंच गए? नहीं मनुष्य अभी दिख नहीं रहा। अब आ गया, आ गया। इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसकी। भिन्न, भिन्न यानी कि विदारित करके, हिब यानी कि हाथी के, और कुंभ यानी कि मस्तक से, और गलत यानी कि झरते हुए, उज्ज्वल यानी कि श्वेत, सोनी ताकता रक्त से सने, और मुक्ता फल मुक्ता मोतियों के, पिकर समूह से, भूषित सुशोभित करने वाला, भूमि भागा भूमि भाग को। वद्धक्रमा छलांग लगाता हुआ, किरम गतम सामने आया, हरीना दीपा सिंह, अपी यानी कि भी, ना नहीं करता है, क्या नहीं करता है, आक्रामती आक्रमण नहीं करता है। किरम युगाचल, अचल का मतलब होता है पर्वत, और किरम युगल यानी कि युगल चरणों के, तो पर्वत रूपी युगल चरणों के। संस्थितम यानी कि आश्रितों पर, आश्रितों पर। और ते यानी कि आपके, ते यानी कि आपके। इस तरीके से इसका हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा। अब सीधे हम इसका वाक्य बनाएंगे और वाक्य बनाकर वाक्य बनाएंगे। अभी वो लगाया था तो वो कहाँ चले गया? दोबारा से शेयर करना पड़ेगा मनुष्य। अच्छा, दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। आ गया, आ गया। हाँ, अब इसका हम एक एक शब्द का वाक्य बनाकर इसके भावार्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर लेंगे हाथी, तो इव मैंने की हाथी, इव मैंने की हाथी। और उसके बाद में कुम मैंने की मस्तक से, हाथी के मस्तक के, कुम मैंने की मस्तक, हाथी के
मस्तक को, तो जहाँ पर से लिखा है ना तो हाथी के मस्तक को आएगा। जहाँ पर वाक बनेंगी तो वाक बनाने में कारक जिस तरीके का वाक होता है उस तरीके का कारक उपयोग में आता है। तो हाथी के मस्तक को क्या करके, भिन्न करके, भिन्न यानी कि विदारित करके, चीर कर, हाथी के मस्तक को विदारित करके, गलत यानी कि झरते हुए, सोनी ताकता यानी कि रक्त से सने हुए, झरते हुए, रक्त से सने हुए, उज्जवल श्वेत क्या चीज, मुक्ता मोतियों के, यानी कि जो मुक्ता मोती होते हैं वो श्वेत होते हैं, मुक्ता मोतियों के समूह से, पेकर यानी कि समूह से, मुक्ता मोतियों के समूह से भूमि भाग को और भूषित यानी कि सुशोभित करने वाला। अभी यहाँ पर हम सिंह भय का अपन काव्य पढ़ रहे हैं, तो सिंह भय में सबसे पहले तो सिंह की विशेषता बता दी। यहाँ पर सिंह की विशेषता बताई है कि ऐसा सिंह है कि हाथी के मस्तक को विदारित करके, वैसे तो जो हाथी होता है ना तो सिंह हाथी यदि 2-3 हाथी होते हैं और जंगली हाथी होता है तो हाथी भी सिंह से लड़ लेता है, हाथी भी सिंह से लड़ जाता है, पर जहाँ पर सिंह ने हाथी को ही हरा दिया है, हाथी के मस्तक को बिल्कुल विदारित कर दिया, चीर दिया है, और हाथी के मस्तक को चीर कर हाथी के मस्तक में जो मोती होते हैं, मुक्ता मोती, उनको निकाल दिया है बाहर। तो जहाँ पर वही वाली बात कर रहे हैं कि हाथी के मस्तक को विदारित करके झरते हुए, जो झर रहे हैं खून, रक्त झरते हुए मोती झर रहे हैं, और रक्त कैसे झर रहे हैं कि रक्त से सने हुए श्वेत मुक्ता मोतियों के समूह से भूमि भाग को सुशोभित करने वाला। अभी ये केवल सिंह की विशेषता बताई है दो चरणों में, जहाँ पर सिंह की विशेषता बताइए कि सिंह इस तरीके का है, और उसके बाद में और विशेषताओं को देखते हैं। सुशोभित करने वाला और वृद्धाक्रमा यानी कि छलांग लगाता हुआ, इस तरह का यदि सिंह हो, इस तरीके का शेर हो और छलांग लगाता हुआ और सीधे आपके सामने आ जाए, तो सामने आया हुआ, छलांग लगाता हुआ सामने आया, और कौन, सिंह, और अपी यानी कि भी, सिंह भी। अभी तक तो हमने हाथी की बात कर रहे थे, यदि हाथी सामने आ जाए तो आपके आश्रित लोगों पर, आपके आश्रित जनों को भय नहीं होता, पर यदि सिंह भी आ जाए तब बता रहे हैं, छलांग लगाता हुआ सामने आया हुआ सिंह, छलांग लगाता हुआ सामने आया सिंह, छलांग लगाता हुआ सामने आया सिंह भी। तो क्या करता है, सामने आया सिंह, ते यानी कि आपके, अब जहां पर पीछे से लेंगे, ये तीसरी लाइन तो सिंपल है, 11, 12, 13, 14, तो तीसरी लाइन में तो सिंपल है। अब नीचे लेंगे, ते यानी कि आपके, किरम युगा चल, इसको दोनों को संग में ले लेंगे, यानी कि पर्वत रूपी युगल चरणों को, भगवान के जो चरण है ना उनको पर्वतों की संज्ञा दी है, यदि पर्वतों की संज्ञा दी गई है कि आपके पर्वत रूपी युगल चरणों को, पर्वत रूपी युगल चरणों के, और संस्थितम यानी कि आश्रितों पर, आपके पर्वत रूपी युगल चरणों के आश्रितों पर, और आक्रामक यानी कि आक्रमण, और ना यानी कि नहीं करता है, ऐसा सिंह भी आपके यदि युगल चरणों का, आपके यदि पर्वत रूपी युगल चरणों के आश्रित लोग हैं, आश्रित जन है, उन पर ये ऐसा सिंह भी आक्रमण नहीं करता है, नहीं कर पाता है। इस तरीके से जहाँ पर हमने सिंह भय निवारक श्लोक को पढ़ा, एक बार और इसका अर्थ समझ लेते हैं, और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, जिससे लोगों को समझने में ज्यादा समस्या ना हो। हाथी के मस्तक को विदारित करके झरते हुए रक्त से सने श्वेत मुक्ता मोतियों के समूह से भूमि भाग को सुशोभित करने वाला, छलांग लगाता हुआ सामने आया सिंह भी
आपके पर्वत रूपी युगल चरणों के आश्रितों पर आक्रमण नहीं करता है। तो जहाँ पर सिंह व निवारक हमने इस श्लोक को पढ़ा समझा। अब इसका हम चित्र के माध्यम से भाव भाषण समझेंगे। तो इसमें चित्र लगा देंगे गौरव जी। हाँ, चित्र देखो, यहाँ पर दो समूह में चित्र हैं। हाँ, तो ये इसके दो समूह बना लेते हैं। एक तो सबसे पहले हाथी के मस्तक को, ये हाथी खड़ा है और हाथी का जो मस्तक है इसको गण स्थल भी कहते हैं। गण स्थल को, मस्तक को विदारित करके यानी कि चीरते झरते हुए रक्त से सने हुए झर रहे हैं। देखो जहाँ पर ये पड़े हुए हैं, इसको आपको साथ नजर, आप देखो नीचे पड़े हुए, क्या पड़े हुए हैं जी? झरते हुए रक्त से सने हुए, यानी कि हाथी के मस्तक को विदारित करके झरते हुए रक्त से सने श्वेत मुक्ता मोतियों से भूमि भाग को सुशोभित करने वाला, भूमि भाग को मुक्ता मोतियों से सुशोभित करने वाला। तो जहाँ पर सिंह की बात कर रहे हैं, तो अभी तो केवल विशेषता बताइए कि सिंह ऐसा क्रूर सिंह है, इतना खतरनाक, इतना भयंकर सिंह है, इतना भयंकर सिंह है जिसने हाथी के मस्तक को चीर दिया है। और नहीं तो जी हाथी के दांत होते हैं ना, तो ये अपने दांतों से सिंह से लड़ लेता है। हाथी भी सिंह से लड़ लेता है, हाथी भी सिंह का मुकाबला कर लेता है, पर सिंह ने हाथी को भी हरा दिया है, हाथी के मस्तक को चीर दिया है। तो इस तरीके का सिंह भी, इसने मुक्ता मोतियों से भूमि भाग को सुशोभित कर दिया है। और छलांग लगाता हुआ, यदि छलांग लगाते हुए ये आपके आपके पर्वत रूपी जहाँ पर ये लगा दिए, पर्वत रूपी जहाँ पे ये युगल चरण बना दिए, पर्वत रूपी युगल चरणों के आश्रितों पर आक्रमण नहीं करता है, नहीं कर पाता है। तो छलांग लगाता हुआ आया और आक्रमण नहीं कर पाया, शांति से बैठ गया। तो इस तरीके से हमारा 39वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। हमने चित्र को भी समझा और एक एक शब्द के अर्थ को भी समझा, भावार्थ को भी समझ लिया और इसका वाक्य का निर्माण भी कर लिया। और कल जहाँ पर आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से एक वास्तु या ज्योतिष की वहां पर संगोष्ठी की जा रही है। तो कल पूरे 1 बजे से लेकर जितने बजे तक भी हो गोष्ठी की यानी कि वास्तु ज्योतिष की संगोष्ठी की आपको मतलब उसमें लाइव दिखाया जाएगा जूम के माध्यम से। तो शायद अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, अपना यानी कि भक्ताम्बा जी की आराधना शायद नहीं हो पाए। तो सभी लोगों को यही मंगल आशीर्वाद। गौरव जी आगे अब अपना म्यूट करेंगे माइक और आगे व्यवस्था संभाल लेंगे। मंगलाचरण करेंगे, अपना आपका म्यूट करें। क्या वाणी के ज्ञान तेज तुझे लोका लो, हे वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो, हे जिन वाणी भारती तो जपू दे रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु शिखा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ सादेश बिना नर तिरंच समान। नमोस्तु गुरुदेव।